Hello बच्चों, let's see this question. A total reflecting small plane mirror placed horizontally faces a parallel beam of light as shown in figure. तो इस क्वेश्चन में एक हमें मिरर दे रखा है जो कि सोर्स के ऑपोजिट में रखा हुआ है और सोर्स की लाइट्स इस मिरर पर फॉल हो रही है. द मास ऑफ अ मिरर इज 20 ग्राम. हमें इस मिरर का जो मास दे रखा है वो दे रखा है 20 ग्राम. Assume that there is no absorption in the lens and that of 30% of light emitted by the source gets through the lens. तो हम ये अज्यूम करें कि जो लेंस में है वो कोई एब्जॉर्प्शन नहीं है और 30% लाइट है वो इमिट हो रही है और वो लेंस से पास हो रही है. फाइंड द पावर ऑफ सोर्स नीडेड टू सपोर्ट द वेट ऑफ मिरर. हमें पावर सोर्स की पावर फाउंड करनी है जो कि इस वेट को सपोर्ट करने में वेट को मास को बैलेंस करने में हमारी यूज होगी पावर. तो हम मान लेते कि हमारी जो पावर यूज होगी वो P है. तो अब इस पावर तो इसमें से सिर्फ 30% ही लाइट है वो पास हो रही है. तो हमारी जो यूजफुल पावर है वो हमारी हो जाएगी 0.3 p. 0.3 p. तो एनर्जी और हमारा हम जानते हैं कि हमारा जो होता है वो टोटल एनर्जी अपॉन सी होता है. तो ये हो जाएगा हमारा 0.3 p/c. क्योंकि पावर का मतलब हो गया कि एक सेकंड में ये p जूल एनर्जी इमिट कर रहा है. हम मान ले कि m मोमेंटम है. तो हम माने कि इसका मास जो है वो 20 ग्राम है. तो जो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वो हो जाएगा इस पर 20 × 10⁻³ जो फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटी के द्वारा. एफ जी इक्वल्स टू हो जाएगा 20 × 10⁻³ ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए जी ग्रेविटेशनल एक्सलेशन जिसकी वैल्यू हमें 10 दे रखी है. तो अब हम इसमें देखें कि जो मोमेंटम होगा वो मोमेंटम एक जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो चेंज इन मोमेंटम हमारा होगा 2m. क्योंकि m एक बार इसके इंसिडेंट करेगा और m एक बार इससे रिफ्लेक्ट होकर आएगा. तो जो डेल्टा m हमारा होगा वो हो जाएगा m अगर हम इसको पॉजिटिव लें और माइनस माइनस m क्योंकि इसकी डायरेक्शन हो जाएगी तो वो हो जाएगा 2m. तो हमारा जो यहाँ से डेल्टा एम आएगा वो आएगा 2m. और हमारा m जो मोमेंटम है वो है 0.3 p/c. तो हमारा 2 × 0.3 p/c. तो हमारा जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो हो जाएगा 0.6 p/c. तो हम इसको अगर आगे कैलकुलेट करें तो और ये हमारा जो होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाएगा. अगर हम एक सेकंड में निकालें तो जो मोमेंटम है वो फोर्स के इक्वल हो जाएगा डेल्टा एम बाई टी. अगर हम टी को एक सेकंड ले लें तो यहाँ से हमें ये एफ जी के इक्वल हो जाएगा और हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 0.6 p/c इक्वल्स टू 20 × 10⁻³ और जी की वैल्यू हमें 10 दे रखी है तो हमने 10 रख दी. तो हमें यहाँ से P मिलेगा वो मिलेगा 20 × 10⁻² C डिवाइडेड बाई 0.6. तो यहाँ से हमें P मिलेगा वो हमें मिलेगा 200 × 10⁻² इंटू 3 × 10⁻8. हमने C की वैल्यू रख दी डिवाइडेड बाई 6. तो जो फाइनली हमारे पास P की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10⁻8 वॉट. और P हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 100 मेगावाट. तो जो पावर हमें सोर्स की चाहिए होगी इस लेंस को सपोर्ट करने में इस लेंस को बैलेंस करने में वो हमारी होगी P इक्वल्स टू 100 मेगावाट. हमें 100 मेगावाट पावर चाहिए होगी इस मिरर को सपोर्ट करने में. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.